डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ, ए सर्कल, डेफिनेशन ऑफ मैं आपको डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ, ए सर्कल is locus of a point, a circle is locus of a point, तो कलेक्शन भी हो सकता है। locus of a point, a circle is locus of a point which move in plane whose distance from a fixed point always be same. A circle is locus of a point whose distance from a fixed point is same. जैसे क्या है, देखो आप सपोज करो ये प्लेन है आपके पास, आपने प्लेन में एक पॉइंट फिक्स कर लिया, पॉइंट में क्या किया आपने, एक पॉइंट प्लेन में पॉइंट फिक्स कर लिया, क्लियर, और आपने एक डिस्टेंस फिक्स कर ली 2 सेंटीमीटर, क्या फिक्स कर लिया आपने 2 सेंटीमीटर। अब आप क्या कर रहे हो, इस प्लेन से वो पॉइंट चूज कर रहे हो, इस पॉइंट से उन पॉइंट को कलेक्ट कर रहे हो जिसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहे 2। आपने पॉइंट कंसीडर किया ए, क्या हुआ, आपने डिस्टेंस मेजर करी, अगर ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर आ रही है, आपने इसको चूज कर लिया, कलेक्ट कर लिया, अदरवाइज आपने क्या किया, इसको लेफ्ट किया, तो जो कलेक्शन होगा ना ये क्या होगा, सर्कल होगा। आप देखते भी हो, आपके पास कोई ग्राउंड है, ग्राउंड में क्या करो, मिडिल में कोई भी फिक्स कर दो, कोई खूंटा लगा दो, और एक किसी गाय के गले में कोई रस्सी बांध दो आप, तो गाय कैसे मूव करेगी, गाय ऐसे मूव करेगी, ये तो मूव करेगी गाय का जो पाथ होगा, जिस पाथ पे गाय मूव कर रही है वो पाथ क्या होगा, जो पाथ आ रहा है दैट इज कॉल्ड सर्कल। ये जो फिक्स पॉइंट है, पॉइंट करेगा फिक्स रहेगा, जो गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है वो भी करेगी फिक्स रहेगी, तो जो गाय जो पाथ ट्रेवल करेगी, जो पाथ मेक करेगी, इट इज कॉल्ड लोकस, या दिस पाथ इज कॉल्ड सर्कल, क्लियर। आपने देखा भी होगा, आप क्या करते हो, कंपास लेते हो ना, कंपास को ऐसे फिक्स करते हो और इसको मूव करते हो, तो आपको जो कंपास है वो ऐसे मूव करता है, नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड सर्कल, क्लियर। तो ये जो फिक्स पॉइंट है इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। सेंटर मीन्स फिक्स पॉइंट, रेडियस मीन्स फिक्स डिस्टेंस, एंड ये जो आपके पास सर्कल है इट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ये जो आपका आउट ये बाउंड्री है ना, इट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ये देखो, ये जो पोर्शन है इट इज कॉल्ड इंटीरियर। ये कौन सा पार्ट है, इनसाइड है ना, सर्कल क्या है वो इनसाइड है, इट इज कॉल्ड इंटीरियर। ये वाला पार्ट कैसा है आपके पास, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल के इनसाइड है इट इज कॉल्ड इंटीरियर पार्ट, ये आउटसाइड है क्या है, एक्सटीरियर, दिस इज बाउंड्री या सर्कमफ्रेंस, क्लियर। सेंटर लाई ऑन इंटीरियर पार्ट, जो सर्कल का सेंटर होता है वो किस साइड लाई करता है, इंटीरियर पार्ट में लाई करेगा। सेंटर ऑफ सर्कल लाई इनसाइड और इंटीरियर पार्ट, ये पार्ट कैसा है, आउटसाइड है, वो क्या है, सर्कमफ्रेंस है। जैसे अभी कहा हूं डायमीटर वेट होगा, हाँ डायमीटर रेडियस इंटीरियर में आएगी। अभी डायमीटर रेडियस हमने रेडियस तो डिफाइन किया है, डायमीटर डिफाइन नहीं किया है। सो फर्स्ट आपके पास फॉर्मूला एक होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r, r is रेडियस ऑफ सर्कल, क्लियर। सेकंड इसमें कंसेप्ट आएगा कोड।
तो CHORD. सेकंड कंसेप्ट इज कॉर्ड. व्हाट इज कॉर्ड? सर सर्कल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मीट करेगी एक कोई लाइन वो कोड होगी. यस. आपके पास सर्कल है. इस सर्कल क्या है? बाउंड्री है. आप बाउंड्री पे कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कीजिए. सर्कल है. ये सर्कल क्या है? बाउंड्री है. कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर करो. सपोज करो मैंने एक पॉइंट ए कंसीडर किया हुआ है, एक पॉइंट बी. इनको ज्वाइन कर सकते हो? यस सर. ए बी इज कॉल्ड कॉर्ड. सेम आपने एक पॉइंट डी कंसीडर किया हुआ है, एक पॉइंट क्या है? डी इज कॉल्ड कॉर्ड. आपने एक पॉइंट किया हुआ है, ऑल आर कॉर्ड्स. व्हाट इज कॉर्ड? नोट कीजिए. कॉर्ड ए लाइन सेगमेंट कॉर्ड. A line segment joining 2 points on boundary. A line segment joining 2 points on boundary of circle is called chord of circle. Clear? कैसे कोड डिफाइन करोगे? आप सर्कल की बाउंड्री कंसीडर कीजिए. बाउंड्री पे कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर करो. बाउंड्री लो, बाउंड्री पे क्या करो? 2 पॉइंट कंसीडर करो, उनको ज्वाइन कर दो. दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ सर्कल. नाउ नेक्स्ट इज डायमीटर. नेक्स्ट टॉपिक इज डायमीटर ऑफ सर्कल. अभी आपने क्या डिफाइन किया हुआ है? कोड क्या हुआ है? इफ नोट कीजिए डायमीटर. If any chord of a circle pass through center of circle, then it is called diameter. कोई भी कोड है, कोड किससे पास हो रही है? सेंटर से. कोड किससे पास हो रही है? सेंटर. दैट इज कॉल्ड डायमीटर. देखिए ना, आपके पास ये सर्कल है, ये सेंटर है. आपने क्या किया? कोड कंसीडर की हुई है. कोड ए बी पास थ्रू सेंटर और नॉट? यस सर. कोड ए बी किससे पास हो रही है? सेंटर. सो इट इज कॉल्ड डायमीटर. कोई भी कोड है, अगर कोड सेंटर से पास हो रही है, इट इज कॉल्ड डायमीटर. सेम देखना. इट इज डायमीटर और नॉट? यस सर. इट इज डायमीटर और नॉट? यस सर. पोलर डायमीटर. यस सर. सो सर्कल हैव इनफाइनाइट डायमीटर्स. सर्कल हैव इनफाइनाइट डायमीटर्स एंड डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल. डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल. जो डायमीटर होता है ना, वो सर्कल की लार्जेस्ट कोड होती है. डायमीटर क्या? सर्कल की लार्जेस्ट कोड होगी. अब देखना, आप देखो ये O है. OA रेडियस है नहीं है? यस सर. OA क्या है? रेडियस. OB भी क्या है? रेडियस. देखना, आपके पास AB है. AB क्या है? आपके पास डायमीटर है. वी कैन राइट OA प्लस OB. AB क्या आपके पास? डायमीटर है ना. आप इसको नोट कर सकते हो. OA प्लस OB. OA की वैल्यू क्या है? R. OB की वैल्यू क्या है? R. R प्लस R कितना हो गया? 2R. सो डायमीटर इज 2 इंटू रेडियस. जो डायमीटर होता है, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस. डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस. आपको रेडियस गिवन है, डायमीटर फाइंड करना है, कर सकते हो. सेम आपको डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड करना है, यस सर. फाइंड कर सकते हो. यस सर. आपको सपोज करो रेडियस है 5 सेंटीमीटर. रेडियस कितनी है? 5. आपको डायमीटर फाइंड करना है. डायमीटर इज 10. सपोज कीजिए आपके पास डायमीटर है 18 सेंटीमीटर. डायमीटर कितना है? 9. 18. रेडियस फाइंड कर सकते हो. यस सर. रेडियस इज 9. डायमीटर अपॉन 2. 2. अगर आपको रेडियस गिवन है, डायमीटर फाइंड करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई.
डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड करने 2 से डिवाइड कर सकते हो। यस। कोड में कोई डाउट है आपको? नो सर। डायमीटर में कोई डाउट? क्लियर? सो डायमीटर इज a chord pass through center is called diameter. Diameter is largest chord. Diameter is 2 into radius, and circle have infinite diameters. Yes. Infinite radius. Infinite chords. यस। Circle have infinite diameters, infinite chord, infinite radius. Now, second is segment of circle. Second is segment of circle. नोट कीजिए आप, segment of circle. Segment of circle. नोट कीजिए, a part of circle bounded by an arc and corresponding chord. A part of circle bounded by an arc and corresponding chord. लेकिन आपके पास सर्कल है, आपने एक आर्क कंसीडर किया हुआ है ए बी इज एन आर्क। देखो ये जो आर्क है, आप आर्क को डिनोट कैसे करोगे? या तो उसको बोलोगे आर्क ए पी बी। क्या बोलोगे? आर ए पी बी। तो उसको ऐसे बोलोगे, या आप सिंपल बोलोगे ए बी और इसको सिंबलाइज करोगे, ये आर्क का सिंबल है। या तो आप इसको डिनोट कैसे करोगे? आर्क ए पी बी या आर्क ए बी, दैट इज ए बी इज एन आर्क। आपने क्या किया हुआ है? एक आर्क कंसीडर किया हुआ है ए पी बी। देखना ए पी बी के कॉरस्पॉन्डिंग कोड ए बी होगा नहीं होगा? आर्क ए पी बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? कोड ए बी होगा। अभी हमने डिफाइन किया हुआ है सेगमेंट ऑफ सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड कोड। किसका पार्ट? एक पार्ट है जो किससे बाउंडेड हो? आर्क एंड कोड से। किससे बाउंडेड होगा वो? आर्क एंड, दैट इज इट इज सेगमेंट और नॉट? यस सर। ये जो पार्ट है, ये पार्ट किससे बाउंडेड है? आर्क एंड कोड। ये वाला पार्ट किससे बाउंडेड है? आर्क से और कोड से। इट इज कॉल्ड सेगमेंट। दिस पार्ट इज सेगमेंट और नॉट? ये जो पार्ट है, ये भी पार्ट सेगमेंट है। यस सर। ये जो पार्ट कंसीडर करो ना, ये वाला पार्ट भी क्या है? सेगमेंट। इट इज आल्सो सेगमेंट, बट दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट। ये जो पार्ट है कैसे है? स्मॉल है, इट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। इट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट और क्या है? मेजर सेगमेंट। सो सेगमेंट मीन्स पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय आर्क एंड कॉरस्पॉन्डिंग कोड। जो आप आर्क कंसीडर कर रहे हो वो लेना है आपको, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोड आएगी उनसे जो पार्ट बाउंडेड होगा, इट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। क्लियर? सर्कल है 2 सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। सेकंड, सेक्टर। सेक्टर ऑफ सर्कल। So definition. Yes, not sector of circle. A part of circle bounded by arc and 2 radius. A part of circle bounded by an arc and 2 radius. देखना आपके पास एक सर्कल है, आपने एक आर्क कंसीडर किया हुआ है ए पी बी। कंसीडर किया हुआ है, ओ इज सेंटर, ओ इज रेडियस, ओ बी इज रेडियस। दैट पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। इट इज कॉल्ड सेक्टर। ये पार्ट क्या आपके पास? सेक्टर है। सेक्टर। सेम ये वाला पार्ट भी क्या आपके पास? सेक्टर। ये सेक्टर है।
ये स्मॉल पार्ट है ना, इट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। पार्ट कैसा है? इस सेक्टर, इट इज माइनर सेक्टर, इट इज। तो जो आपके पास सेक्टर होगा, सेक्टर किससे बाउंडेड होगा? 2 रेडियस एंड 1 आर्क। सेगमेंट किससे बाउंडेड होगा? आर्क एंड कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। क्लियर है? स्मॉल पार्ट है, इट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, इट इज कॉल्ड मेजर। आप जो केक कट करते हो ना, केक से जो पीसेस कट होते हैं वो कैसे होते हैं? सेक्टर फॉर्म में होते हैं, वो माइनर सेक्टर फॉर्म में होता है। जो आपने पीस कट किया वो कैसा है? माइनर सेक्टर है। और जो आपके पास लेफ्ट है वो कैसा है? मेजर सेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट है सेमी सर्कल। यस, सेक्टर में तो आपके पास कोड, सॉरी सेक्टर में तो आपके पास 2 रेडियस है। पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय आर्क एंड 2 रेडियस, इट इज कॉल्ड सेक्टर। सेगमेंट पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय कोड एंड आर्क एंड कोरस्पॉन्डिंग कोड, इट इज कॉल्ड सेक्टर। 2 रेडियस। यस, जो आप पीस कट करते हो ना सिंपल, वो क्या है? सेक्टर। जो आप केक से पीस कट करते हो क्या है? सेक्टर। क्लियर है ऐसे? नाउ नेक्स्ट इज सेमी सर्कल। ये सर्कल है, सर्कल को आप क्या करो? इक्वली डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा आपके पास? सेमी सर्कल। ये जो आपका होता है प्रोटेक्टर। यस सर। प्रोटेक्टिव शेप क्या होती है? सेमी सर्कल। ऐसे तो बनता है ना, डी। ये तो बनेगा। यस सर। जो सेमी सर्कल के बोथ एंड होते हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं? एंड डायमीटर्स। ये जो सेमी सर्कल है ना, इसके एंड्स क्या है? इसके एंड्स है वो डायमीटर। एंड्स ऑफ सेमी सर्कल ऑलवेज बी लाई ऑन डायमीटर। जो भी सेमी सर्कल के एंड्स होंगे वो कहाँ पे लाई करेंगे? डायमीटर पे लाई करते हैं। सेमी सर्कल के एंड्स और डायमीटर के एंड्स कैसे होते हैं? ऑलवेज सेम होते हैं। यस, डायमीटर ऑफ सर्कल डिवाइड इनटू सेमी सर्कल। जो डायमीटर होता है क्या करता है? सर्कल को सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। और जो डायमीटर्स सेमी सर्कल के हो गए वही किसके हो गए? डायमीटर्स। जो एंड्स डायमीटर्स के होते हैं वही किसके होते हैं? सेमी सर्कल। क्लियर है? आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर? सेकंड एक्सरसाइज पर आओ। सेकंड इज आपको जो डाउट है कल डिस्कस कर लेना। हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर दिया, एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट में थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट क्या है? इक्वल एंगल्स, इक्वल कोड्स ऑफ एंड इक्वल आर्क। क्या है? इक्वल आर्क ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑन सेंटर्स। इक्वल आर्क ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑन सेंटर। ठीक है ना? आपके पास एक सर्कल गिवन है, सर्कल गिवन है, ओ क्या है? सेंटर। आपने क्या किया? 2 आर्क कंसीडर किए। फर्स्ट आर्क आपके पास ए बी है, सेकंड आर्क क्या है आपके पास? सी डी। फर्स्ट आर्क क्या है आपके पास? ए बी है, सेकंड क्या है? सी डी है। आर्क ए बी इक्वल आर्क सी डी। ये जो आर्क ए बी है इसके इक्वल है सी डी। तो आपको शो करना है, देखना फर्स्ट आर्क ने सेंटर को कौन से एंगल में किया? फर्स्ट आर्क ने सेंटर को कौन से एंगल में किया? ए ओ बी। और सेकंड ने कौन से एंगल में किया? डी ओ सी। सी ओ डी। आपको शो करना है बोथ एंगल आर इक्वल। थ्योरम क्या है?
इक्वल आर्क ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑन सेंटर। जब मेरे पास थ्योरम आएगी, आपको थ्योरम में ओनली स्टेटमेंट गिवन होगा, आपको फिगर ड्रॉ करना है और कैसे करना है। फर्स्ट गिवन, क्या गिवन है आपके पास? इन सर्कल आर ए बी इक्वल टू आर सी डी। ये तो गिवन है ना। यस इन सर्कल आर ए बी इक्वल आर सी डी। आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है आपको? एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। नाउ प्रूफ या फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। यस कंस्ट्रक्शन लिखना। ना आर कैसे है? आर ए बी किसके इक्वल है? सी डी। आर ए बी किसके इक्वल है? सी डी। आर्क इक्वल है ना। सर्कल में जब भी आर्क इक्वल हो गए, उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग कोर्स है वो भी क्या होगी? इक्वल होगी। सर्कल में अगर टू आर्क इक्वल है, उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग कोर्स है वो भी क्या होगी? इक्वल। देखो आर्क ए बी किसके इक्वल है? आर्क ए बी किसके इक्वल है? सो ए बी कोड ए बी इक्वल कोड सी डी और नॉट? ये जो आर्क ए बी है किसके इक्वल है? सी डी। जब आर्क ए बी सी डी के इक्वल है तो कोड ए बी और कोड सी डी बोथ आर इक्वल। लेकिन आपके पास इसमें सिंपल आपका प्रूफ आएगा। क्या आएगा प्रूफ में? देखना आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ए ओ बी। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? ए ओ बी। सेकंड फॉर्म हो रहा है सी ओ डी। एक तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है आपके पास, देखना ए ओ बी। सेकंड फॉर्म हो रहा है सी ओ डी। ओ ए इक्वल ओ डी। यस सर। ओ ए इक्वल रेडियस। ओ बी इक्वल ओ सी रेडियस। बोता रेडियस। ए बी इक्वल सी डी। ये आपको गिवन है। हाँ रेडियस इक्वल होगी आपको। हाँ चारों इक्वल होगी। ओ ए इक्वल ओ डी, ओ बी इक्वल ओ सी एंड ए बी इक्वल सी डी। ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट? यस बाय एसएसएस। बाय एसएसएस। ओ ए इक्वल ओ डी, ओ बी इक्वल ओ सी एंड ए बी इक्वल सी डी। ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट? यस सर। ट्रायंगल कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। When triangles are congruent, then corresponding part also be equal. Yes sir. So AOB, angle AOB equal angle COD. Angle AOB equal angle COD. Equal हो गया प्रूफ। आपको एग्जाम में क्वेश्चन निकल सकता है इक्वल आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑन सेंटर। आपको यहाँ पे आर्क भी गिवन हो सकता है और आपको यहाँ पे कोड भी गिवन हो सकती है। एग्जाम में ये स्टेटमेंट ऐसे हो सकता है इक्वल कोड ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑन सेंटर। एग्जाम में दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, आर्क भी आ सकता है और कोड भी हो सकता है। क्लियर? कोई डाउट है? इक्वल आर्क और कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑन सेंटर। अगर आपको कोड गिवन है तो आप करोगे करोगे ए बी इक्वल सी डी। सेम वही प्रूफ तो सेम रहेगा, ओनली चेंज यहाँ पर आएगा बस। क्लियर है? सर 3 ले लेना। बस मीनाक्षी मैम आई आज, प्रीति मैम आई। कर सकते हो आप? कोई डाउट है? एक टॉपिक इंपोर्टेंट भी आएगा, उससे क्वेश्चन भी आएगा, थ्योरम भी आ सकती है। सर क्या? क्वेश्चन भी आएगा उसके बेस पे और थ्योरम भी आ सकती है। सर जॉब अभी करा रहे हो? डेफिनेटली आएगा। सर ये थ्योरम भी आएगा, इसका क्वेश्चन भी आएगा। डेफिनेटली आएगा। इसका तो लोग पढ़ेंगे और कुछ पढ़े टाइम होगा सर, बैल के मैं इसको नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है? सर इसको नेक्स्ट बताता हूँ।